नमस्कार। मैं विके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 प्रातः 10:58 पर बुद्धि, व्यापार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के कारक बुध अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 7 जून 2023 की शाम तक मंगल का गोचर मेष राशि में ही होगा। अमूमन बुध का एक राशि में गोचर लगभग 15 दिनों का होता है, लेकिन इस बार बुध का गोचर मेष राशि में पूरे 68 दिन के लिए होने जा रहा है। इस गोचर काल में 21 अप्रैल को बुध मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 15 मई 2023 को मेष राशि में ही मार्गी होंगे और 7 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वक्री अवस्था में ही शुभ फल तो देंगे ही। जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे एक भाव पीछे का फल भी प्रदान करेंगे। 10 मई तक मंगल बुध का परिवर्तन योग भी बनेगा और मेष राशि में ही बुध राहु की युति बनेगी और इस युति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। बुध राहु की युति से जड़ योग बनेगा और उस पर शनि की दृष्टि का पड़ना इस योग के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगा। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि बुध राहु युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको बुध और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले बुध राहु युति के प्रभाव को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध राहु युति को जड़ योग या मंद बुद्धि योग कहा जाता है, यानी सीखने, समझने, सोचने और बोलने की क्षमता में कमी। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में राहु खराब हों। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हों तो ऐसा जातक जन्म से ही अत्यंत तीव्र बुद्धि का होता है। उसकी ग्रैस्पिंग पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर अत्यंत तीव्र होती है, क्योंकि बुध हैं बुद्धि के कारक और राहु क्या हैं? राहु है भ्रम, राहु है बाधा, राहु है रुकावट। लेकिन इसी के साथ राहु है असीम विस्तार। तो बुध और राहु की ये युति बुद्धि को बाधित भी कर सकती है और असीम बुद्धि का स्वामी भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर है, राहु का अंश बल कितना है और राहु अच्छा फल दे रहा है या खराब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बुध हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज के कारक। अब इस युति के बनने पर अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज से जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं और विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कोई भी व्यापार व्यवसाय बुद्धि या वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यही बुध और राहु की युति आपके लिए सफलता के नए नए द्वार खोलेगी। बुध हैं शेयर मार्केट के कारक, राहु हैं असीम विस्तार।
बुध राहु की युति आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ दे सकती है और यही युति शेयर मार्केट से बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है अगर राहु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। बुध व्यापार के कारक हैं, राहु है विदेश, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी। अब अगर आप परंपरागत चीज़ों से हटकर कुछ नया व्यापार व्यवसाय करते हैं, एस्पेशली अगर आप किसी को कॉपी नहीं करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीके से व्यापार शुरू करने की सोचते हैं, तो यही बुध राहु की युति आपको बहुत कुछ दे सकती है। बुध और राहु की युति आपकी सोच का विस्तार करती है, एक नया विजन आपके सामने रखती है। और अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल भी इस युति से संबंध बना लें तो निश्चित ही आपके अंदर असीम ऊर्जा, अदम्य साहस भी होगा और आप नई सोच, नए विज़न के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है, 10 मई तक मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये समय आपके लिए कुछ नया करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बुध एंटरटेनमेंट को भी शो करते हैं, राहु हैं छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज जिनसे मनोरंजन होता हो, उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी क्षेत्र बुध वाणी के कारक हैं। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो बुध और राहु की युति आपको शिक्षक के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाली होगी। बुध और राहु की युति आपको सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देने वाली होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस गोचर काल में आप बुध का तो उपाय कीजिएगा ही, बुध से कहीं ज़्यादा राहु का उपाय आपको करना है ताकि आपको बुध राहु युति का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आइए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और काल पुरुष कुंडली की 11वीं राशि होने के कारण लाभ की राशि मानी जाती है। कुंभ राशि स्थिर राशि है और बुध और राहु दोनों ही कुंभ राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। ऐसे में बुध और राहु की युति कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होगी। हालांकि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको अपने पिछले 2.5 वर्षों के संघर्ष का प्रतिफल शनिदेव देने जा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव लग्न के भाव में शश राजयोग भी बना रहे हैं। कुंभ राशि के जातक रचनात्मक स्वभाव के होते हैं, हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, समय के साथ चलना पसंद करते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं और इनके कामकाज का तरीका थोड़ा अलग होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, वर्तमान परिस्थितियों में बुध और राहु भी यही चाहते हैं कि आप जीवन में बदलाव लाएं, समय के साथ चलें और थोड़ा अलग हट कर के कार्य करें। इसलिए बुध और राहु का ये गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा। बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं।
21 अप्रैल से जब वक्री हो जाएंगे तो दूसरे भाव धन भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वक्री ग्रह एक भाव पहले का भी फल देते हैं। बुध राहु की युति बनने पर बुध के गुण राहु में आ जाएंगे, राहु के गुण बुध में ट्रांसफर हो जाएंगे, और तीसरा भाव जो होता है ये राहु का पक्का घर होता है। तीसरे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ बुध और राहु की युति अत्यंत शुभ फल आपको देने जा रही है। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, छोटी यात्राओं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और मार्केटिंग को शो करती है। तीसरा भाव मीडिया और पत्रकारिता को भी शो करती है, और राहु और बुध इन सब के कारक होते हैं। राहु हैं असीम विस्तार, राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और व्यापार के कारक हैं। तो इस समय बहुत ही इंटेलिजेंट और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, और राहु भी यही चाहते हैं कि आप कुछ नया करें, कुछ लीक से हटकर करें, तो आप इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे। बुध और राहु की युति आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, बैंकिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग के क्षेत्र से, टूर एंड ट्रेवल या ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया के क्षेत्र से अपार सफलता और अपार धन देने वाली होगी, क्योंकि 21 अप्रैल से बुध धन भाव को भी प्रभावित करेंगे। बुध राहु की युति नवम भाव पर दृष्टि डालेगी, और नवम भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र भी बुध, राहु और शनि के मित्र हैं, तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। राहु विदेश के कारक होते हैं, शनि विदेश भाव के स्वामी हैं, और शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। आपको विदेश जाने, विदेश में सेटल होने का प्रबल योग बनेगा। विदेशों से व्यापार, खास करके ऑनलाइन बिजनेस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। यहाँ बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बुध राहु के प्रभाव से आप अपने लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेंगे, बड़े विज़न के साथ कंपटीशन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और चूंकि बुध अष्टम के भी स्वामी हैं, अगर आप अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, इन सब क्षेत्रों में जाते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बुध व्यापार की कारक होते हैं, और अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि आप रियल इस्टेट से जुड़ते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या फिर आप केमिकल प्रोडक्ट्स का, मेडिसिन का व्यापार करते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, स्क्रैप, टूर एंड ट्रेवल, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभ देने का है। बुध मंगल से परिवर्तन योग में हैं। मंगल पंचम भाव में 10 मई तक रहेंगे, तो जो छात्र आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो मेडिकल और सर्जरी या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप विदेश जा सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, मंगल है जल्दबाजी के कारक, मंगल है अति उत्साह के कारक, और राहु भी आप यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द बड़ी उपलब्धि हासिल कर लें। लेकिन कुंभ राशि शनि की राशि है, और शनि को जल्दबाजी पसंद नहीं है, तो इसलिए आपको जल्दबाजी और अति उत्साह से बचना होगा। राहु की दृष्टि नवम भाव पर है, तो पिता के साथ मतभेद हो सकता है, और चूंकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। मंगल पंचम भाव में है, तो गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधानी बरतनी होगी, चूँकि पंचम भाव संतान का होता है। तो कुल मिलाकर के बुध का ये राशि परिवर्तन 68 दिनों तक आपको विशेष लाभ देने जा रहा है।
बस करना आपको ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध या राहु कमज़ोर स्थिति में है अंश बल से या खराब स्थिति में है, बुध और राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में बुध या राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए बुध और राहु दोनों का उपाय कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े इसलिए राहु का उपाय ज़रूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी
मोरपंख आप रखें और अपने बैग में एक मोरपंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये 2 चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।